स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष सीखो के इस कार्यक्रम में। और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सूर्य अगर चौथे भाव में है किसी भी लगन कुंडली में तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज बड़ा प्यारा टॉपिक लेंगे। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में किसी भी लगन कुंडली में है तो वो किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर सूर्य चौथे भाव में है तो जिस भाव के वो स्वामी है उससे अलग हटके वो चौथे भाव का और साथ में 10वें भाव का, क्योंकि उनकी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, तो इन दो भाव के वो रिजल्ट्स देंगे। अब ये रिजल्ट या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ये शुभ है तो समझिए क्या क्या हो सकता है। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है, क्या है वो भाव को देखेंगे, सुख जीवन में बढ़ जाएगा। चतुर्थ भाव के सबसे अच्छी संपत्ति। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है, समाज के भाव को देखेंगे के साथ यहाँ पर बैठना रहेगा के सबसे अच्छे। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है और 10वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सबसे अच्छे। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है, 10वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सबसे अच्छे। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है, सामाजिक 10वें भाव को देखेंगे है वो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सबसे अच्छे। 10वें भाव अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है तो ऐसे में भाव को देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है उस 10वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी और सरकारी विभाग से भी लाभ मिलेगा। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है ये भाव को देखेंगे किसी सरकारी पद चतुर्थ भाव के सबसे अच्छे। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है ऐसे 10वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर काम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो है अगर सूर्य शुभ आज इस वीडियो में उस लगन के लिए घोषित होते हैं तो उनके मिनिमम रिजल्ट्स जो चौथे और 10वें के मिला के मिलेंगे। साथ में जिस राशि के वो स्वामी है वहां के भी रिजल्ट मिलेंगे, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन अगर यही सूर्य अशुभ हो गए तो फिर क्या होगा उसे भी समझ लेते हैं। तो इससे ठीक विपरीत सारी चीजें होंगी। जैसे मां को परेशानी रहेगी इस व्यक्ति से, क्योंकि सूर्य यहां पर अब मां के लिए एक अशुभ ग्रह हो गए। ऐसे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में या चल अचल संपत्ति को रिटेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा घटी रहेगी और कोई समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। जीवन में सुख का अभाव रहेगा और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे नौकरी है चाहे वो व्यापार है, वहां पर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से किसी प्रकार की पेनल्टी या कोई पनिशमेंट, उन चीजों को भी भोगना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको भी बताया कि सूर्य अगर शुभ है तो क्या प्रभाव थे और अब अगर सूर्य अशुभ है तो क्या प्रभाव है। अब चर्चा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बार बार शुभ और अशुभ के सेम चीजें बताने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो आप समझ लेते हैं कि सूर्य उस लगन वाले व्यक्ति के लिए चतुर्थ भाव में शुभ होगा या अशुभ होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और यहां पर वो चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिखाई देता है और मिलता है और इसका फोकस अपने स्टडीज की तरफ बहुत स्ट्रांग रहता है। ये पढ़ाई में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। साथ ही लव रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान से भी सुख प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव्स लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वो भी इसकी बड़ी सार्थक होती हैं और पूरी की पूरी हो जाती हैं, इसकी फेवर में चले जाते हैं। तो सूर्य चतुर्थ भाव में मेष लगन के लिए शुभ रहेंगे, आप इस चीज को नोट करें। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। और वृषभ लगन के अंदर सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में ही जब वो बैठेंगे तो ये बड़ा एक अचंभे वाली स्थिति है कि वो यहां पर शुभ नहीं अशुभ रिजल्ट्स देंगे अपने। देखिए, बहुत बार लोग ये समझते हैं कि ग्रह
वो भी केंद्र का ग्रह अगर स्वयं अपने ही घर में बैठा हुआ है तो वो शुभ रिजल्ट देगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सूर्य का अशुभ रिजल्ट मिलेंगे और वो चौथे भाव के स्वामी है। तो अभी आपको चौथे और 10वें का पूरा कॉम्बिनेशन बताया, तो वही अशुभ रिजल्ट इसमें चौथे भाव के और ऐड हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति से संबंधित तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसकी इनिशियल एजुकेशन भी जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं निकलेगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होगा, कटा कटा रहेगा ये व्यक्ति। एक इसका सामाजिक सर्कल बहुत ही न्यूनतम लेवल के ऊपर होता है और खास तौर से माता के साथ इसके या तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है और जब वो चौथे भाव में बैठते हैं तो यहां पर भी वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में जो चौथे और 10वें भाव के अशुभ रिजल्ट है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में तीसरे भाव के भी मिलेंगे। वो क्या है? पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और छोटी यात्राओं में ये व्यक्ति निरंतर विफलता हासिल करेगा। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर सूर्य जो है दूसरे भाव के स्वामी है। चौथे भाव में जब बैठेंगे तो ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर चौथे और 10वें के शुभ रिजल्ट्स आपको बता चुका हूं, अब और ऐड हो जाएंगे दूसरे भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स, शुभ रिजल्ट्स। और वो क्या है? सरल है, धन बहुत अर्जित करेगा ये व्यक्ति, धनवान होगा, चल अचल संपत्तियों का मालिक होगा, वाणी से बहुत कुछ कमाएगा, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेगा, पैसा कमाएगा। अपने कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा का कद बहुत बड़ा होगा और लोग इसका आदर भी करेंगे बहुत ज्यादा। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर सूर्य स्वयं जो है वो लगन के स्वामी है और जब वो चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यहां पर भी उनका बैठना बहुत शुभ हो जाता है। चौथे और 10वें के तो शुभ रिजल्ट मिलेंगे ही, क्योंकि चौथे में बैठ के 10वें पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन आप यहां पर लगन के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा इस व्यक्ति की बहुत बड़ी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत शुभ ग्रह है ये, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति ये इनिशिएटिव लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत शुभ रहेगा। इस व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होगी, ऐसी ऊर्जा होगी कि ये बहुत कुछ अब कर गुजरने को तैयार रहेगा, दुनिया को दिखाने के लिए, स्वयं के सेटिस्फैक्शन के लिए, परिवार को मजबूत बनाने के लिए। तो सूर्य जब लगन के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठते हैं तो ये लगन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बड़ा एक तेजस्वी व्यक्ति होता है ये, और इसका जो एक पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे शहर में जो रुतबा होता है वो बहुत अच्छा होता है। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। और कन्या लगन में सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी है। जब कुंडली के चौथे भाव में बैठते हैं तो यहां पर वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। जी हां, कन्या लगन में सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो अशुभ रिजल्ट देंगे। तो चौथे और 10वें के अशुभ रिजल्ट मिले, साथ में 12वें के भी मिलेंगे। और 12वें का जो अशुभ रिजल्ट है वो थोड़ा खराब होता है, क्योंकि यहां पर जेल योग भी बन सकता है, यहां पर हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि हो सकती है, यहां पर अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर चल अचल संपत्ति का मालिक भी होता है तो वो भी खो बैठता है किसी कारण से। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं चाहिए कि किसी ये फॉरेन लैंड पे जाके या तो स्वयं वहां पर बसने की कोशिश करे और या वहां से मिलके कोई अपना अर्निंग के लिए कोई सोर्स ढूंढे जिसमें किसी के साथ लाइजनिंग या पार्टनरशिप करके कोई काम करने की सोचेगा तो उसमें इसको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस तो पता नहीं कैसे हो जाते हैं, अचानक लॉस हो जाता है। ये इसकी शिकायत रहती है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे लॉस क्यों हो रहे हैं, मैं तो लाभ कमाने के लिए चल रहा था। तो कन्या लगन में सूर्य ग्रह 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो 11वें भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो यहां पर भी अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो चौथे और 10वें के तो अशुभ रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे,
अब यहाँ पर 11वें भाव के भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा नहीं बना पाएगा ये व्यक्ति। लाभ में कमी रहेगी, जीवन भर कोई भी चीज करेगा, जितना लाभ सोच के चलेगा उतना लाभ नहीं कमा पाएगा ये व्यक्ति। तो तुला लगन के अंदर भी सूर्य चौथे भाव में अपने अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो दशम भाव के स्वामी है। चौथे भाव में बैठेंगे तो 10वें घर को ही देखेंगे जिस भाव के वो स्वयं स्वामी है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि 10वें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहा है तो शुभ रिजल्ट्स देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वृश्चिक लगन के अंदर सूर्य ग्रह यहाँ पर टोटली अशुभ साबित होते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को कारोबार की दृष्टि से तो बहुत परेशानी रहती है, ना तो नौकरी कर पाता है ठीक से और ना व्यापार चलता है इस व्यक्ति का। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं, कभी कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सूर्य ग्रह यहां पर अशुभ होंगे अगर वो कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए है। तो बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है ये 9वें भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाके बैठ जाएगा। बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। और यहां पर शुभता में चौथे और 10वें भाव की तो बता चुका हूं, साथ में 9वें भाव की भी बता देता हूं। भाग्य बहुत साथ देता है इस व्यक्ति का, ये कुछ भी करे। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, धर्म में इसकी रुचि रहती है और लंबी यात्राएं इसकी बहुत सफल होती है, चाहे ये अपने अम्यूजमेंट के लिए मौज मस्ती के लिए करे और चाहे ये किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से धन कमाने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स लेने के लिए करे, इसके लंबी यात्राएं इसकी बहुत सफल होती हैं। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। और मकर लगन के अंदर सूर्यदेव जो है ये 8वें भाव के स्वामी है और जब ये चौथे भाव में चले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। तो चौथे और 10वें के तो अशुभ प्रभाव बता ही चुका हूं, साथ ही 8वें के भी अशुभ प्रभाव मिलेंगे यहां पर। और वो क्या है अशुभ प्रभाव वो भी जान लीजिए। ऐसे में दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं सूर्यदेव। कोई लंबी चलने वाली बीमारी से आपको परेशान कर देंगे और उससे रोग दे देंगे कोई ऐसा जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आप गलती से भी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी वर्क में हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं तो सारी जिंदगी आप संघर्ष ही करते चले जाएंगे। यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और ऐसे में आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो सूर्य मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए चतुर्थ भाव में अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अब बात कर लेते हैं क्विकली कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर सूर्य जो है वो स्वयं 7वें घर के स्वामी है और इस भाव का स्वामी होकर जब वो चतुर्थ भाव में बैठते हैं, केंद्र का मालिक केंद्र में जाके बैठ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। चौथे और 10वें के रिजल्ट्स बता चुका हूं, 7वें के रिजल्ट्स और ऐड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की, दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है और पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चलती है इस व्यक्ति की। अब देखिए आप सारे कॉम्बिनेशंस कैसे बने। चौथे में बैठ के 10वें को देख रहे हैं, 7वें के स्वामी है, 3 केंद्र कवर कर लिए अकेले एक प्लैनेट ने और ये कॉम्बिनेशंस पार्टनरशिप के थ्रू एक अच्छा व्यापार करने के एक्सेलेंट है और व्यापार के माध्यम से चल अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव में बैठना बहुत शुभ है। बात करते हैं आखिर में अब मीन लगन की। और मीन लगन के अंदर तो ये स्वामी होते हैं 6ठे भाव के। 6ठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जब जाएगा इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। चौथे और 10वें का रिजल्ट सब समझ चुके, क्योंकि चौथे में बैठ के 10वें भाव को देखेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि केवल एक ही होती है, जहां बैठते हैं वहां और जहां देखते हैं वहां के रिजल्ट्स देंगे। साथ में जिस राशि के स्वामी है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पर 6ठे भाव के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या है वो रिजल्ट्स? रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं तो दूर ही रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर देखा गया है कि कर्जा लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही साथ गुप्त शत्रु
कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। गुप्त शत्रु कोई भी है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसको परेशानी होगी। जब जब वो इस व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करेगा, इस व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का प्लेसमेंट इतना प्यारा है कि ये उस व्यक्ति को खुद इतना ज्यादा परेशान कर देगा कि वो व्यक्ति भूल जाएगा इस व्यक्ति को कभी तंग करना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सूर्य ग्रह चौथे भाव में बैठकर किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख रहे हैं तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रह अलग अलग लग्नों में किसी भी एक भाव में अलग प्रकार से फल देते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि ये ग्रह हर लगन में एक सा ही प्रभाव देगा उस राशि में बैठकर। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक और अपने एपिसोड के साथ जिसमें हम सूर्य को अगले भाव में यानी पंचम भाव में क्या प्रभाव है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया, नहीं कर पाए किसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो एक फायदा सबसे अच्छा ये होता है कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंच जाता है। तो मिस मत करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें आप। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।